प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये परसेंटेज का पार्ट 28 है। आइए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 4% जो है एक चैरिटी को दान कर दिया तथा शेष का 10% बैंक में जमा कर दिया है। यदि उसके पास 10,800 बचे हैं तो उसकी आय कितनी थी? उसकी आय हम मान लेते हैं ₹100 है। अगर 4% चैरिटी को दान कर देगा तो 96% बच जाएगा उसका, ठीक है। और 10% अगर बैंक में जमा कर देगा तो अगर उसके पास अभी भी 100% है तो 10% बैंक में जमा करने के बाद कितना बचेगा? 90%। तो 90/100 हो गया। और उसका टोटल अभी जो शेष बचे हैं वो कितने हैं? 10,800 रुपए, ठीक है। इसको आप कट कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। और आप देख रहे हैं कि 8 और 1 इसका सम कितना आ जा रहा है? 8 1 9 9 आ जा रहा है। इसका मतलब 9 से पूरा का पूरा संख्या कट जाएगा। 9 1 9 9 2 18 120। 24 कट कर लीजिए, 24 के 96, 24 पंजे 120। 400 कट कर लीजिए, नीचे आ गया 25 और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12,500, ठीक है। तो उसकी आय कितनी थी? 12,500। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। लिखा हुआ है, एक विक्रेता का कमीशन 10,000 तक की बिक्री पर 5%। 10,000 की बिक्री होती है तो उसको 5% मिलेगा और उसके ऊपर जितना जो है बेचेगा उसको 4% मिलेगा कमीशन, ठीक है। और बोल रहा है कि कमीशन अपना काटने के बाद जो है उसने कंपनी में जमा कर देता है। कितना जमा करता है पैतृक कंपनी में? 31,100 रुपए। तो उसने कुल कितने की बिक्री की, ये पूछा गया है। हम ये मान लेते हैं कि उसकी कुल टोटल सेल जो है उसकी टोटल सेल है ₹100 की, ठीक है। अगर टोटल सेल ₹100 की है तो उसमें से 10,000 रुपए जो है उसकी टोटल सेल अगर ₹100 की है तो उसमें से जो है 10,000 तो जो है उसको मिलता है कितना? 10,000 पे मिलता है 5%, ठीक है। उसके बाद कितना बच जाएगा? 10,000 अगर माइनस कर देंगे तो टोटल बच जाएगा आपके पास x माइनस 10,000, ठीक है। तो इस पे कितना मिलता है? इस पे 4% मिलता है, ठीक है। तो अब ये कमीशन काटने के बाद 31,100 रुपए जमा करता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है, इसको देखिए, इसमें हमें टोटल सेल निकालनी है, ठीक है। तो अगर हम 10,000 को लेते हैं, 10,000 को लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? उसका 5% कट करेगा कमीशन ना, तो कितना उसके बच जाएगा? 95% बच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस जो है क्या दूसरा 10,000 के बाद क्या वैल्यू बचा है? x माइनस 10,000, ठीक है। तो x माइनस 10,000, इसमें जो ये पार्ट है x माइनस 10,000, इस पे मिलने वाला कितना पैसा है? इससे मिलने वाला है टोटल 4% ना। तो 4% अगर अपना कमीशन काट लेगा तो उसके पास बच जाएगा 96%, ठीक है। ये पैसा उसके पास बच जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? आपको पता है कि ये जो है डिक्रीज होने के बाद कितना पैसा जमा करता है कंपनी में? 31,100 रुपए। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 31,100 रुपए। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आप इसमें जो है कट कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर जो है इस तरह से कर लीजिए। 95 देख रहा है कि डिनोमिनेटर में दोनों के डिनोमिनेटर में, दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में 100 है, तो ऊपर ऊपर आप जोड़ सकते हैं ना। कर लीजिए इस तरह से। प्लस ये कितना आ जाएगा? 96x माइनस जाएगा आपका 96, ठीक है। और बराबर में अगर हम 100 तो पूरे के बटे 100 हो जाएगा और 100 को राइट हैंड साइड भेज दें तो 00 आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो और बढ़ा दीजिए। आइए देखते हैं अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम जो है, आप देख रहे हैं कि 96x है यहाँ पे, और इसमें जो है 9,50,000 है ना। ये 9,50,000 में 9,60,000 घटाना है, मतलब 9,60,000, ठीक है। मतलब 10,000 माइनस में होगा और 10,000 माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस में हो जाएगा, मतलब आपका बच जाएगा 3 लाख। ये आपका इसमें 9,50,000 है, 9,60,000 है, 10,000 माइनस में होगा, इधर 10,000 जो है प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये आपका 10,000 इसमें प्लस हो जाएगा, तो जो है कितना आ जाएगा भाई? आपका आ जाएगा जो है ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये कितने की वैल्यू होगी? 96x की, ठीक है।
31,20,000 रुपये। अब इसको कट करिए, इसको आप जानते हैं कि 24 से कट जाएगा, 24 से 96, 24 से कट होगा, 24 एकम 24, 8 बचेगा 7, 24 यहाँ 72 होता है। फिर से 4 से कट कर लीजिए, 4 से जब कट करेंगे तो 4 कहीं 12 और उसका देखिए 4 दूनी के 8, 4 पंजे 20, 3,25,000 बच्चों आ जाएगा। ठीक है, तो अरे नहीं 32,500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो उसने कुल कितने की बिक्री की थी? 32,500 रुपए की बिक्री की थी। ठीक है, 32,500 रुपए की बिक्री की थी और जमा कितना किया है? 31,100 रुपए अपना कमीशन काटने के बाद। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आपका ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है किसी कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की बढ़ोतरी होती है। यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,31,525 है तो 3 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी? 3 साल पहले हम मान लेते हैं कि उसकी जनसंख्या जो है x थी, तो 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो रही है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? बढ़ा कैसे सकते हैं x को? 105 बटे के 100 कर सकते हैं, या डायरेक्ट जो हम इसको लिख सकते हैं काटने के, ऐसे तो आपको पता है कट करके 21 बटे 20 आ जाना है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 105 बटे 100 लिखने के बजाय 21 बटे 20। 3 साल पहले की बोल रहा है। ठीक है, और ये जो जनसंख्या वर्तमान वाली दिया हुआ है, तो वर्तमान की जनसंख्या जो है अगर 5% की बढ़ोतरी हुई तो बढ़ के कितनी हो जाएगी? 2,31,525। ठीक है, तो इसको जो है आप थोड़ा सा अगर और क्विक करना चाहते थे तो आपको पता है कि 3 बार करना है, तो आप डायरेक्ट ही 21 का अगर अरे यहाँ पे मैंने नीचे ध्यान नहीं दिया, ये 21 बटे 20 में कर रहा था ना जल्दबाजी में। ठीक है, मिस्टेक होता है। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसको आप डायरेक्टली जो है ना थोड़ा सा अगर क्लिक करना चाहते थे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, अगर आपको पता है कि 21 का घन क्या होता है या क्यूब क्या होता है, तो डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते थे। ठीक है, या फिर जो है कि ज्यादा बेटर रहेगा यहीं पे हम कट कर लेते हैं, ऐसा हमें क्यों करना। ठीक है, यहाँ पे ही कट कर लीजिए। देखिए 21 से आपका कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 21 से कम 21, 21 से कम 21, 21 गुना के 42 और 21 पंजे 105, यहीं से कट करिए। 21 से फिर से कट कर लीजिए, 21 पंजे 105, 21 गुना 42, 21 पंजे 105, फिर से 21 से कट हो जाएगा ये 21 गुना के 42, 21 पंजे 105। ठीक है, तो आपका जब गुणा होगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 25 बटे 200, तो x की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कट करके, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी जो है 25 बटे 200 और 3 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब 2 लाख जनसंख्या उसकी 3 साल पहले कितनी? 2 लाख थी और अब कितनी हो गई है? 2,31,525 बढ़ के हो गई है। और कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है प्रतिवर्ष? 5%। हलवा सवाल है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की बढ़ोतरी हो जाए तो ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कमी करे ताकि उस वस्तु के खर्च में कोई वृद्धि ना हो। देखिए जो मेरे पढ़ाए बच्चे हैं वो ऐसे क्वेश्चन को अगर 10% बढ़ोतरी बोल रहा है ना, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो कितना डिक्रीज होगा? 9 से 1 बटे 11%। डायरेक्ट जो है आंसर बताते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कैसे आप भी कैसे कर सकते हैं? अगर आप नए हैं, आपने पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, मैं कैसे बताता हूं। आप एक क्रम याद रखिए। ठीक है, 50% पहले, 50% के बाद आता है आपका 33 सही 1 बटे 3%। ये क्रम याद करिए। 33 1 बटे 3% के बाद आता है 25%। 25% के बाद नंबर आता है 20% का। 20% के बाद आएगा आपका 16 सही 2 बटे 3%। इसके बाद आएगा आपका 14 सही 2 बटे 7%। 14 से 2 बटे 7% के बाद आता है आपका 12.5%। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 11 से 1 बटे 3, 11 से 1 बटे 9%। चलिए अब इसके बाद हम इस साइड आ जाते हैं। 11 से 1 बटे 9% के बाद नीचे उसके आएगा 10%। 10% के बाद आएगा 9 से 1 बटे 11%। 9 से 1 बटे 11 के बाद आएगा 8 से 1 बटे 3%। इतना तक याद करिए। अब एक बहुत ज्यादा नहीं है,
मतलब कि थोड़ा सा अगर आप थोड़ा बस ध्यान दे देंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। अगर मुझे याद हो सकता है और मेरे कई सारे स्टूडेंट्स को याद हो सकता है तो आपको भी हो सकता है। ठीक है, और बहुत जल्दी क्वेश्चन टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे आप। ठीक है, चलिए जो है आपको मैं बता देता हूं कैसे समझना है इसको। अगर क्वेश्चन ने बोला कि भाई मान लीजिए किसी संख्या को ही 50% बढ़ाया जाता है, तो 50% अगर बढ़ाया जाएगा, तो अगर कम करने की बात करें तो कम कितना करना पड़ेगा, 33 से 1/3%। और अगर बोलेगा कि 33 से 1/3% कम किया जाता है, तो कम करने की बात की जा रही है, तो कम किया जा रहा है, तो बोल रहा है कि बढ़ाया कितना जाए कि वो सेम संख्या हो जाए, तो ऊपर वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, अगर बोलेगा कि 50% बढ़ा दिया गया है, कम कितना करें, तो नीचे वाली। कम करने के लिए बोले तो आपको नीचे ही जाना है, और अगर कम करने के लिए बोले तो आपको नीचे जाना है। ठीक है, अगर बढ़ाने के लिए बोले तो आपको ऊपर जाना है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10% की बढ़ोतरी होती है, 10% की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो बोल रहा है कि वृद्धि में वस्तु में कितना प्रतिशत कमी करे, कमी करने के लिए बोला है ना, कमी करने का आपको नीचे आना है, तो कितना आंसर हो जाएगा, 9 से 1/11%। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अगर बोल देता है कि 20% अगर बढ़ोतरी हो रही है तो कम कितना करें, कम करने के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा, 16 से 2/3%। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है क्रम वाइज थोड़ा याद कर लेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का मैं एक दूसरा तरीका बता सकता हूं। अगर आपको याद नहीं हुआ है, आपको चीजें नहीं याद है, या फिर क्वेश्चन में डिफरेंट पूछ दे, इसके अलावा भी बहुत कुछ पूछ, इसके अलावा कोई और परसेंट पूछ दे, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए इसमें हमने पूछा है 10% की बढ़ोतरी की जाती है। अगर 10% की बढ़ोतरी की जाती है तो हम मान लेते हैं कि संख्या है 100, उसमें 10% की बढ़ोतरी की जा रही है, तो कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि अगर बोल रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत कमी करें, बस उस संख्या इसी को इस तरह करना है। आप ये मान लीजिए कि 110 को में फिर से 100 बनाना है, तो कितना कम करना पड़ेगा, 110 से 100 करना है तो 10 कम करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, अगर परसेंट पूछ रहा कितना कमी करना पड़ेगा, तो आप अगर बोला कमी करना पड़ेगा, तो कमी अगर बोले तो भैया बड़ा वाला रखना है। बड़ा वाला क्या नंबर है, 110। 110 बड़ा है या 100 बड़ा है, 110 बड़ा है, तो कमी करने के लिए बोला था बड़ा वाला। अगर बोले कि कितना बढ़ोतरी की जाए, तो अगर बढ़ाने के लिए बोले कि कितना बढ़ाना है, तो आप कम वाला रखेंगे। ठीक है, इंटू 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, 1 0 से 1 0 गया। 100/11 का क्या होता है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 11 से 1/9%। ठीक है, सॉरी 100/11 आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा आपका 9 से 1/11%। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया इस तरीके से। नहीं तो आप यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ते और डायरेक्ट आंसर लगाते। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है। चलिए तीसरी संख्या जो थर्ड नंबर है, हमने मान लिया कि थर्ड नंबर जो है 100 है। ठीक है, तो बोल रहा है दूसरी संख्या मतलब सेकंड और फर्स्ट की बात कर रहा है ना, सेकंड और फर्स्ट की बात कर रहा है। चलिए दो नंबर हैं। ठीक है, तीसरी संख्या से क्रमशः दूसरी एक तीसरी दो संख्याएं, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। मान लीजिए पहली संख्या अगर 30% कम है तो कितनी हो जाएगी, 100 से 30% कम कितना हो जाएगा, 30 कम हो जाएगा, 100 में से 70 हो जाएगा। और 37% दूसरी कम है तो ये 63 हो जाएगी। अब आपसे पूछा गया दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है, बताइए। ये 63 जो है 70 से कितने प्रतिशत कम है, 7 कम है। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया ही है कि अगर बोले कितनी कमी आ रही है प्रतिशत में ना, तो कमी अगर बोले तो आपको बड़ी वाली वैल्यू नीचे रखना है। 70 63 में क्या रखेंगे, 70 रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको पता है कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, मतलब 10% की क्या आ जाएगी, उससे 10% जो है वो संख्या कम है। संख्या कितनी कम है, 10% कम है। दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से 10% कम है। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं 70 से बोल रहा है 63 कितना कम है, 70 का 10% कितना होगा, 7 होगा। अगर 7 कम है 63 जो है 7 ही कम है ना, मतलब 10% कम है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम अगले पार्ट में करेंगे। इस पार्ट में इतना ही रहने देता है, नहीं तो क्वेश्चन वीडियो बड़ी हो जाएगी 15 मिनट। मैं सोच रहा हूँ 15 मिनट से ज्यादा की लंबी वीडियो ना बनाऊं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए नए हैं तो। ठीक है, दोस्तों को शेयर करिए। आपका धन्यवाद।